आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, हमारे चैनल एजुकेशनल इंसाइक्लोपीडिया पर आपको खुशामदीद। डियर टीचर्स, हम आपके मुतालिक ईस्ट ट्रेनिंग की एक्टिविटीज़ का हल आपको पेश कर रहे हैं। आपको पता है कि आज से 5वां यूनिट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसका पार्ट 1 जो है मैंने आज सुबह ही शेयर कर दिया था ताकि आप कुछ एक्टिविटीज़ हल फरमा लें, लेकिन अब जो है ये वीडियो आपकी 5वें यूनिट की मुकम्मल एक्टिविटी नंबर 1 से इसका लेकर आखिरी क्विज़ तक इसमें हल पेश किया जाएगा। और साथ में आपके लिए खुशखबरी ये है कि कुछ टीचर्स ने कमेंट्स किया हुआ था वीडियोस के ऊपर कि हमारे क्विज़ जो आप वीडियो में पेश करते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, लिहाजा आप कोशिश करें कि सारे जो क्विज़ हैं अपनी वीडियो में पेश करें। तो ये जो वीडियो अब आपकी पेश खिदमत है, इसमें आपके जितने भी क्विज़ेज़ हैं, मतलब एक बंदे के और हैं, दूसरे के और हैं, तीसरे के और हैं, चौथे पाँचवें के और हैं, तो उसमें इस वीडियो में आपके सारे क्विज़ेज़ को शामिल कर लिया गया है। इसलिए आपसे कहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में आके अपनी आरा से ज़रूर आगाह किया करें ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतरीन कर सकें। तो ये भी एक ऑनरेबल जो इंतहाई मुअज़्ज़िज़, हमारे मुअज़्ज़िज़ तरीन एक नाज़िर हैं, नाज़रीन हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें ये राय दी कि आप जो है हमारे लिए तमाम क्विज़ेज़ को वीडियो में शामिल किया करें ताकि बआसानी हम हल कर सकें। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह आपके लिए तमाम क्विज़ेज़ को शामिल किया जा रहा है, और मज़ीद भी अगर कोई कमी होती है तो आपने अपनी आरा से ज़रूर जो है आगाह करना है ताकि हम कमेंट देखकर आपकी राय को, आपके राय के एहतराम में हम मज़ीद बेहतर से बेहतरीन कर सकें। तो आइए हम अब स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, इसका कोई ऐसा स्किप नहीं करना ताकि आप इसको मुकम्मल समझ सकें। कोई भी चीज़ जब आप मुकम्मल नहीं देखते, स्किप कर देते हैं, तो हो सकता है आप जब इस क्विज़ को हल कर रहे हों तो उस वक़्त आप यहाँ से मिस कर चुके हों। वीडियो को मुकम्मल देखें, मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको हर चीज़ समझाऊँगा। आपने वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखना है और अपने तमाम क्विज़ेज़ का हल यहाँ से वसूल करना है। और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस डायरेक्ट आपको पहुँच जाएँ। बेल को जो है बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना है ताकि इसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। यहाँ से आपने आके अपना 5वां यूनिट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। आप अपना 5वां यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने जो है इसकी आउटलाइंस ओपन हो जाएंगी। इसमें जो आप लोगों ने काम करना है वो है हाउ कैन वी हेल्प लर्नर्स टू इम्प्रूव देयर ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, कि हम अपने लर्नर्स की कैसे मदद कर सकते हैं उनकी ओरल कम्युनिकेशन स्किल की डेवलपमेंट में। बैरियर्स टू लर्नर्स इंगेजमेंट, कौन से बैरियर्स हैं लर्नर्स को इंगेज करने में। एडवाइस फॉर टीचर्स, इसमें टीचर्स के लिए कौन सी एडवाइस है। फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक के ऊपर कैसे फोकस करना है। डिफरेंशिएशन एंड इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस और अप्लाइंग इन योर कॉन्टेक्स्ट, रिफ्लेक्ट ऑन योर टीचिंग प्रैक्टिस, एंड ऑफ यूनिट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, यूनिट 5 क्विज और व्हाट्स नेक्स्ट एंड वेयर टू लर्न मोर वेबसाइट्स एंड फर्दर रीडिंग्स। ये सारा इस यूनिट 5 का हिस्सा है जी। और इसमें जो मुख्तलिफ क्विज़ेस हैं वो भी शामिल कर लिए गए हैं। इसमें 3 ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके आपकी प्रोग्रेस के ऊपर असर है। वो एक्टिविटीज़ आप करेंगे तो आपकी प्रोग्रेस जो है वो इंक्रीज़ होगी, और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो वैसे एक्टिविटीज़ हैं जिनको करना ज़रूरी होता है ताकि आपकी प्रोग्रेस साथ साथ बढ़ती रहे, लेकिन उसका आपकी नंबरों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे जनाब तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह सा आ जाएगा। आपकी पहली एक्टिविटी आती है ब्रिंगिंग द टेक्स्ट बुक टू लाइफ, अडॉप्टिंग मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज, इंट्रोडक्शन। व्हाट डू यू नो, ये मतलब इतना ख़ास नहीं है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, बट आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको एक PDF फाइल नज़र आ रही है, ये देखें जी, ब्रिंगिंग द टेक्स्ट बुक टू लाइफ, और इसके नीचे नज़र आ रहा है टू डू व्यू। हमने जो पहला यूनिट पेश किया था उसमें ये सारी डिटेल्स आपको बताई थी कि इसका
आपको ओपन करना ज़रूरी है ताकि आपकी प्रोग्रेस इंक्रीज़ होती रहे। इसको सिर्फ आप ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे तो ये डन व्यू में आ जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा और इसके सामने आगे एक बुक सा ब्लैक सा निशान बन जाएगा। तो इसको आपने ओपन ज़रूर करना है। जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो नेक्स्ट जो आपकी एक्टिविटी आएगी वो है ड्रैग एंड ड्रॉप वाली एक्टिविटी। इसको आप ओपन करेंगे और जब आप इसको ओपन करेंगे और हल फरमाएंगे और इसका जो सबमिट आंसर करेंगे तो ये टू डू व्यू डन व्यू में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पे इसमें टोटल जो है ये देखिए, इसके जो हैं 5 क्वेश्चंस हैं और इसमें से 3 आपके ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस 3 से कम करते हैं तो आपकी ये नील में चली जाएगी। तो इसका जो पहला जवाब है वो है कल्चरल। ड्रॉप वाली है, ड्रैग एंड ड्रॉप करने का तरीका मैं आपको अपनी पहली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। इसमें आपने पहले में आता है कल्चरल, दूसरे का लैंग्वेज। ये तकरीबन सब के सेम होते हैं, अगर चेंज हैं तो आप इसको सवाल भी देख सकते हैं। पहले में कल्चरल आता है, दूसरे में लैंग्वेज आता है, तीसरे में फिजिकल आता है और चौथे में इमोशनल साइकोलॉजिकल आता है। ये आपकी पहली जो है ड्रैग एंड ड्रॉप वाली एक्टिविटी है। इसके आपके बाकायदा नंबर हैं। ये इसकी की भी मैंने आपको मैं पेश कर रहा हूँ। ये की भी आप देख सकते हैं कि पहले में कल्चरल है, दूसरे में लैंग्वेज है, तीसरे में फिजिकल है और फिर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल है। ठीक हो गया जी। ये आपकी दूसरी एक्टिविटी हो गई। एक हमारी वैसे एक्टिविटी थी, एक हमारी ये क्विज वाली एक्टिविटी है जी। नेक्स्ट वन जनाब आप ये देखें जी, ये ऊपर डन व्यू हो गया है। इसके बाद हमारी आती है एक्टिविटी एडवाइस फॉर टीचर्स। इसको आपने ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ है वो आप हल फरमाएंगे। इसके नीचे फीडबैक है, इस पीडीएफ फॉर्म है, इसको भी मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि इसको आपने जस्ट ओपन करके रखना है। इसको जब आप ओपन करेंगे और ये डन व्यू में चेंज हो जाएगा। और ये जो एक्टिविटी फॉर टीचर्स है ये आपके सामने, मतलब इसको मैंने ओपन कर दिया है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ रिलैक्स्ड क्लासरूम एटमॉस्फेयर, फियर ऑफ बीइंग करेक्टेड टू मच, फियर ऑफ यूजिंग इंग्लिश इनकरेक्टली और मोनोटोनस एक्टिविटीज़ और लैक ऑफ फन। इसको आपने कुछ इसको टिक कर दें, कुछ इसको आप ब्लैंक छोड़ दें, सबको भी टिक कर दें, सबको ब्लैंक छोड़ दें, इसका कोई असर नहीं है। लेकिन इसको जब आप सबमिट करते हैं तो ये सबमिट नहीं होती। इसका क्या रौला है जी? इसको क्यों नहीं सबमिट होती? टीचर यहाँ पे आके परेशान हो जाते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको एक स्टार नज़र आ रहा है, जहाँ पे एक लाइन भी आपको नज़र आ रही है। जब आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये लाइन रेड हो जाएगी। इसके ऊपर आपने कुछ ना कुछ अपनी तरफ से लिखना होता है। जब आप इसको लिख देंगे तो ये ग्रीन हो जाएगी, तब ये सबमिट होगी। जब तक आप ये स्टार वाली जगह पर क्लिक करके यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ लिखते नहीं हैं तब तक ये आपकी सबमिट नहीं होती। लिहाजा यहाँ पर आप सिर्फ ओनली येस भी लिख सकते हैं, नो भी लिख सकते, कोई भी चीज़ आप अपनी तरफ से कोई 2-4 लफ्ज़ आपने यहाँ पे इंटर करने हैं। तो उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगी। नेक्स्ट जनाब आप आ जाएंगे, ये एडवाइस फॉर टीचर्स। इसमें भी कोई ख़ास नहीं है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसको आप नेक्स्ट कर देंगे जी। यहाँ पे फिर वो है ये एडवाइस फॉर टीचर्स। इसको आपने ओपन कर लेना है। ये पीडीएफ फॉर्म है। इसको ओपन करने के बाद आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट ओरल कम्युनिकेशन की फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक है। इसको आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, डिस्कशन फोरम यूनिट 5 टास्क 4। तो ये डिस्कशन फोरम है। यहाँ पर मुख्तलिफ टीचर्स जो हैं वो अपनी आरा देते हैं, अपने क्वेश्चन करते हैं। इसमें अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो बेशक ले सकते हैं। इसको प्रेस करें, यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है उसका अपना जवाब दे दें। और अगर आप जवाब नहीं देना चाहते या सिर्फ इसको रीड करना चाहते हैं तो आप रीड भी कर सकते हैं, वरना आप नेक्स्ट चले जाएंगी। जब आप नेक्स्ट जाएंगे तो आपके सामने ये वीडियो आ जाएगी। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। अगर आप समझते हैं कि आपकी वीडियो पूरी भी देख लें और आपकी टाइम की भी बचत हो जाए, वीडियो के ऊपर जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वीडियो की सेटिंग ओपन हो जाएगी। सेटिंग के ऊपर आपने ओपन करना है और वहाँ पे लिखा हुआ होगा प्लेबैक स्पीड। उसके ऊपर आपने प्रेस करना है। यहाँ पे ये नॉर्मल स्पीड में चल रही होती है। आप इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाएं तो नीचे 2 आता है। आपने 2 पे इसको सिलेक्ट कर देना है। तो आपकी जो 5 मिनट की वीडियो है वो 2.5 मिनट में ख़त्म होगी। 4 मिनट की है 2 मिनट, यानी कि उससे आधा टाइम में वो आपकी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। आपने इस तरीके से ये वीडियो देख लेनी है। नेक्स्ट फिर एक्टिविटी आ जाती है। इसको आपने ओपन कर लेना है जनाब। इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये मैंने इसके जवाब रख दिए हैं। इसके जवाब आप देख लेंगे। पहले में आपका आता है प्रिपरेशन, दूसरे में रेपिटिशन,
तीसरे में ब्रेनस्टॉर्मिंग, चौथे में लैंग्वेज प्रैक्टिस और पांचवें में प्रेजेंटेशन स्किल्स। ये आपकी एक्टिविटी है नंबरों वाली। इसको भी आपने ड्रैग एंड ड्रॉप वाली है, इसको भी आपने उसी तरीके से कर लेना है। ये आप की का स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं जी। ये एक्टिविटी ये वही है, दोबारा ये देख लें जी, ये इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं जी जनाब। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी पर कि ये एक्टिविटी हमें ये ओपन हो जाएगी जी। ये है रिफ्लेक्ट ऑन योर टीचिंग प्रैक्टिस। रिफ्लेक्ट ऑन योर टीचिंग प्रैक्टिस, इसको आपने ओपन कर लेना है। इसको आप ये देखें मैंने सारे टिक कर दिए हैं। अगर आप टिक करना चाहते हैं तो टिक कर दें, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं जी। फिर आता है अप्लाइंग टू योर कॉन्टेक्स्ट, इसको आप ओपन करें। नीचे क्लासरूम टास्क है, इसको आप ओपन करें। ये सिर्फ पीडीएफ है, इसको आपने ओपन करना है। अप्लाइंग टू योर कॉन्टेक्स्ट है, इसको आप यहाँ पे देखें, ये मैंने खाली छोड़ी हुई हैं, आप इसको टेक कर सकते हैं। और सेम उसी तरीके से स्टार वाली जगह पे आपने जाके इसको वहाँ पे कोई ना कोई लफ्ज़ लिखना है। ये अब आता है आपका आखिरी क्विज़ इस मॉडल के 5वें यूनिट का। मैंने यहाँ पे अब आपके लिए मुख्तलिफ, यानी कि आपने ये नहीं देखना कि क्वेश्चन पहला आया है फिर वो अगेन पहला आ गया है, फिर अगेन पहला आ गया, फिर अगेन दूसरा या फिर अगेन तीसरा आ गया। वो मुख्तलिफ क्विज़ हैं, मुख्तलिफ जो है टीचर्स की तरफ से, यानी कि मतलब आर्ट्स और साइंस का भी इसमें फ़र्क आ सकता है। कोई भी इसमें जो फ़र्क है वो आपने देख लेना है। इसमें सारे क्विज़ रखे गए हैं। अब आपका जो भी क्विज़ आएगा आप इसके मुताबिक अपना जवाब दे सकते हैं। हाँ, आपके पास तरतीब कोई और हो सकती है। अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखते हैं तो सारे क्विज़ का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है दूसरों के लिए, ताकि दूसरों तक ये ज़रूर पहुँचे। ख़ुद भी देखें और दूसरों के फ़ायदे के लिए सदका जारिया में भी हिस्सा ज़रूर लें। अपने कमेंट के ज़रिए आपने हमें राय भी ज़रूर देनी है, ताकि जैसे एक अपने मुअज़्ज़िज़ टीचर की राय पे हमने ये सारे कुछ शामिल किए हैं, अगर आप हमें राय देते हैं तो हम आपके लिए मज़ीद बेहतर से बेहतरीन करने के लिए कोशिश ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आते हैं जी अपने आप क्विज़ की तरफ। हमारा जो पहला क्विज़ है ये आपने पढ़ना ज़रूर है। अगर आपका ये नहीं है तो ये देखें कि पहला है जी, यू कैन गेट यूर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन द टेक्स्ट बुक एक्टिविटीज़ बाई मेकिंग देम मोर इंटरेक्टिव। इसका जनाब ट्रू है, ये देखें जी करेक्ट आ गया। दूसरा आते हैं, इमोशंस कैन आल्सो क्रिएट बैरियर्स फॉर लर्नर्स, ये भी ट्रू है, देखें जी ये करेक्ट आ गया। नेक्स्ट हम आते हैं जनाब, हमारा तीसरा इसका जो है उसमें है, रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड डिसाइड वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स। पहला है, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग फॉर एवरी लर्नर्स, तो ये ट्रू है, करेक्ट हो गया जनाब। चौथा है, टीचर्स शुड नॉट अलाउ लर्नर्स टू शेयर देयर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड कॉन्टेक्ट्स, ये फॉल्स है। ये देखें, ये भी साथ इसकी येलो कलर में की भी आपको नज़र आ रही है। पांचवा जनाब, पांचवा इसका है, आ टीचर कैन इंस्ट्रक्ट लर्नर्स टू वर्क इन डिफरेंट साइज, ट्रू है। फिर है छठा, प्रोवाइडिंग लर्नर्स डिफरेंट वोकैबुलरी वर्ड्स एंड अलाउइंग देम टू चूज, ये ट्रू है, पांचवा और छठा। फिर इसके बाद आ गया जी पहला, ये अब मुख्तलिफ क्विज़ स्टार्ट हो गए, हमारे पहले 6 ख़त्म हो गए। अब नेक्स्ट हमारा, अगर आपकी तरफ ये वाले सवाल आ जाते हैं तो इसमें पहला है, ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन क्लास इट इज़ इनफ टू गिव इंस्ट्रक्शन, ट्रू, मैंने ट्रू किया तो ये इनकरेक्ट हो गया। आता है असल में फॉल्स, इसमें आपने फॉल्स कर देना है ताकि आपका करेक्ट हो जाए, आपका गलत ना हो। दूसरा सवाल, इमोशंस कैन आल्सो क्रिएट बैरियर्स, ये अब रिपीट हो रहा है। कुछ सवाल ऐसे हैं जो मुख्तलिफ क्विज़ेज़ में रिपीट भी हो रहे हैं, कुछ डिफरेंट है, इसलिए मैंने सारे रख दिए। जो आपको मुतल्लिक़ होगा आपने उसमें टिक कर देना है। तो इसमें पहला जो है ये ट्रू है। फिर है, गेनिंग अटेंशन, ये अब और आ गया, वो तीसरा और था, ये और है। गेनिंग अटेंशन ऑफ ऑल द लर्नर्स बिफोर बिगिनिंग अ लेसन, ये अब आ गया जी ट्रू। फिर आ गया, इनकरेजिंग लर्नर्स टू आइडेंटिफाई देयर, ये भी ट्रू। फिर चौथा है, इनकरेजिंग लर्नर्स टू आइडेंटिफाई देयर ओन मिस्टेक्स इंक्रीज, ये भी ट्रू। फिर पांचवा आ गया, डिफरेंशिएशन इज ओनली अबाउट हेल्पिंग वीकर स्टूडेंट्स, ये फॉल्स, करेक्ट हो गया जी।
Next one, a teacher can give more help to some students and less to others, but all students should produce the same kind of work. Select one. False. इसके बाद आ गया एक और, चूज फ्रॉम द लिस्ट एंड फिल इन द गैप्स विद द राइट वर्ड्स। ये इसमें पहले में डिस्कशन, दूसरे में एंगेजिंग। फिर आ गया जी इसका तीसरा, रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड डिसाइड वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स। इसमें आ गया आपका ट्रू। दूसरा इसका आ गया जनाब, इमोशंस कैन आल्सो क्रिएट बैरियर्स फॉर लर्नर्स। ये भी अब रिपीट हो रहा है, ये फॉल्स मैंने कर दिया, इसमें आपका ट्रू आना है। फिर चौथा है, एनकरेजिंग लर्नर्स टू आइडेंटिफाई देयर ओन मिस्टेक्स। ये भी रेपिटिशन में है, ये ट्रू है। फिर इसके बाद आपका, वी कैन डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन बाय अडॉप्टिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस और प्रोडक्ट एंड क्रिएटिंग। ये आप और है, आप अगर आपके पास ये आता है तो ये जनाब ट्रू में आ गया। छठा है, अडॉप्टिंग कंटेंट टू लर्नर्स इंटरेस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिफिकल्ट इंस्ट्रक्शन। ये ट्रू मैंने कर दिया, लेकिन इसमें फॉल्स आना चाहिए था, आपने इसको फॉल्स कर देना है। ये नीचे आपको की इसकी नज़र आ रही है। फिर आता है चूज फ्रॉम द लिस्ट एंड फिल। ये डिस्कशन और एंगेजिंग, डिस्कशन एंड एंगेजिंग। इसका दूसरा जो है, लर्नर्स बीइंग uninvolved in activities when they cannot relate to a certain topic in their own context। तो ये आपका false आ गया। और next one, you can get your students interested in the textbook activities by making them more interactive। ये true आ गया जी। Next, a teacher can give more help to some students and less to others, but all students should produce the same kind of work। ये false आ गया जी। नेक्स्ट, रेस्पेक्टिंग वाला ये आ गया, एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूसिव प्रैक्टिस। ये फॉल्स आ गया जनाब। टीचर शुड नॉट अलाउ लर्नर्स टू शेयर देयर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड कॉन्टेक्चुअल। ये भी आपका फॉल्स आ गया जनाब। इसके बाद, गेनिंग अटेंशन ऑफ ऑल द लर्नर्स बिफोर बिगिनिंग अ लेसन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग। ये आपका ट्रू आ गया जी। Next, a teacher can instruct learners to work in different size groups on the same task। ये true आ गया जी। Next, gaining attention of all the learners before beginning a lesson is an example of inclusive teaching। ये true आ गया जी। Next one, a teacher can instruct learners to work in different size। ये फिर repeat हो रहा है, ये true आ गया जी। फिर छठा, a teacher can give more help to some students and less to others, but all students should produce the same kind of work। ये false आ गया जी। इस तरीके से हमारे ये अब मुकम्मल हो जाते हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि आपने इसको शेयर ज़रूर करना है और अपनी राय से हमें आगाह ज़रूर करना है। अगर आप अपनी राय से हमें आगाह करेंगे तो हम इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर से बेहतरीन करेंगे। अगर आपसे हो सके तो हमें लाइक ज़रूर कर दें, लेकिन हमें लाइक करें ना करें, अपने लिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों के लिए इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि आप भी सदके जारिया में बराबर के शरीक हो सकें। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।